एडमिट ऑल इज TT है। 33 आ गया सर। चलो देखो, थोड़ा सा देख लो ब्लड सप्लाई। क्लियर है ना? हमारा ये कर्वेचर है, लेटरल कर्वेचर ना, ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर। अब इसको सप्लाई जो है कैसे कैसे है, ये पोर्शन जो अपर पोर्शन, इसको सप्लाई है तुमको शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इसको सप्लाई करता है इधर, है ना। बुक में भी तुमको फिगर है, उसको तुम सामने रख सकते हो ना। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी स्प्लेनिक आर्टरी का ब्रांच है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और राइट गैस्ट्रोपिकुलोइक आर्टरी वो भी स्प्लेनिक आर्टरी का ब्रांच है, ठीक है। और स्प्लेनिक आर्टरी किसका ब्रांच है? सीलिएक ट्रंक का ब्रांच है ना। सीलिएक ट्रंक का एक ब्रांच आया स्प्लेनिक आर्टरी, जिसका टर्मिनेशन से पहले 3 to 4 ब्रांचेस देता है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो इसको सप्लाई करता है इधर डोम के पास ना, लेटरल बॉर्डर पे। और उसके आगे यहाँ से राइट गैस्ट्रोपिकुलोइक आर्टरी है ना, राइट गैस्ट्रोपिकुलोइक आर्टरी, दैट इज ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, ठीक है ना, राइट गैस्ट्रोपिकुलोइक आर्टरी। और इधर फिर आ जाओ लेसर कर्वेचर की ओर। लेसर कर्वेचर की ओर तुमको कौन सा ब्रांच होगा? सीलिएक, सीलिएक ट्रंक का एक दूसरा ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, है ना। ऐसे अगर ऐसे अगर रखो तो यहाँ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इसको सप्लाई करेगा, है ना, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दैट इज ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक। तो सीलिएक ट्रंक का दो ब्रांच हो गया ना, एक यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक स्प्लेनिक आर्टरी, और तीसरा ब्रांच है कॉमन हिपैट्रिक आर्टरी, जो आगे बनाता है हिपैट्रिक आर्टरी प्रॉपर, और हिपैट्रिक आर्टरी प्रॉपर देता है तुमको लेफ्ट गैस्ट्रोपिकुलोइक आर्टरी। अरे क्लियर और नॉट? समझ में आया? यहाँ पे गैस्ट्रोपिकुलोइक आर्टरी है, ऊपर में राइट और नीचे में लेफ्ट, राइट गैस्ट्रोपिकुलोइक, लेफ्ट गैस्ट्रोपिकुलोइक। राइट गैस्ट्रोपिकुलोइक स्प्लेनिक आर्टरी का ब्रांच हो गया, ठीक है, और नीचे लेफ्ट गैस्ट्रोपिकुलोइक आर्टरी तुमको आएगा गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी से। नो सर, अपोजिट सर उल्टा हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? लेफ्ट गैस्ट्रिक ऊपर है, राइट गैस्ट्रिक राइट गैस्ट्रोपिकुलोइक ऊपर होगा ना, राइट गैस्ट्रोपिकुलोइक ऊपर होगा, नीचे लेफ्ट होगा। सॉरी हम बोल रहे हैं गलत, क्या ठीक ही बोल रहे हैं। ऐसे अगर रखोगे, है ना, तो ये तुम्हारा यहां से तुमको आ जाएगा राइट, ये राइट साइड आएगा, है ना। हमारे बड़ी हम जस्ट उल्टा अपने में सोचोगे तो इधर राइट आ जाएगा, राइट, ठीक है, ये कहने में गलती हो गया। राइट जो है तुमको गैस्ट्रोड्यूडनल का ब्रांच है, इधर से लेफ्ट आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा, ये यहाँ से इस साइड है लेफ्ट, है ना, लेफ्ट बॉर्डर, ये जो लैटरल बॉर्डर है वो लेफ्ट साइड में होता है ना। इधर लेफ्ट गैस्ट्रोपिकुलोइक होगा, इधर राइट गैस्ट्रोपिकुलोइक होगा। ब्रांच याद रखो, ये किसका ब्रांच है? स्प्लेनिक का ब्रांच है, ये गैस्ट्रोड्यूडनल का ब्रांच है ना। अब क्लियर हुआ? इधर तुम्हारा हो जाएगा, क्या होगा? लेफ्ट होगा, इधर राइट आएगा, इधर ब्रांच हो गया। और लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे तुम ये करोगे? लिम्फेटिक ड्रेनेज में इसको डिवाइड किया है तुम ये इस तरह से, है ना, ये 1/3 लैटरल, ये आउटर कर्वेचर, ये जो है इसका बाहर में 1/3 और मीडियल 2/3, है ना। और फिर इसको, ये जो बाहर में 1/3 है, तुम अपना फिगर भी खोल के सामने रखो, समझ में आएगा, है ना। इधर 1/3 लेटरल साइड में और मीडियल 2/3 हो गया, और लेटरल 1/3 को फिर डिवाइड किया है अपर एंड लोअर पोर्शन में, और फिर मीडियल वाले 2/3 को भी फिर डिवाइड किया है अपर 2/3 एंड लोअर 1/3 ना। अब उसके लिए लिम्फ नोड तुमको मिलेगा। लिम्फ नोड क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे जो तुम्हारा ये पोर्शन है ना, ये गैस्ट्रिक और स्प्लेनिक, है ना,
और पेंक्रियाज, ये तीनों स्ट्रक्चर है यहाँ पे, है ना। इधर स्प्लीन होगा इतना बड़ा, पीछे से पेंक्रियाज जाता है, पेंक्रियाटिको स्प्लिनिक लिम्फ नोड यहाँ होगा, वो पेंक्रियाटिको स्प्लिनिक लिम्फ नोड होगा दैट रन्स अलोंग द राइट लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी, है ना। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी के अलोंग ये जो है तुमको पेंक्रियाटिको स्प्लिनिक लिम्फ नोड होगा, है ना। और वो वहां से फिर उसका इफरेंट निकलेगा, सीलिएक लिम्फ नोड में जाकर ड्रेन करेगा। तो एक यहाँ पे तुमको हो गया ना। उसके बाद आ जाओ, तुम्हारा दूसरा है राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक, जहां राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी है वहां पे नीचे में यहाँ पे लिम्फ नोड है, जो आर्टरी है उसी से रिलेटेड नेम किया हुआ है। तो यहाँ राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी है, तो राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक लिम्फ नोड होता है यहाँ पे, ठीक है। गैस्ट्रोएपिक्लोइक लिम्फ नोड होता है ये यहाँ पे। ये तुमको किस आर्टरी के आसपास में होगा, नाम से रिलेटेड है, राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी के अलोंग ये लिम्फ नोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रेटर कर्वेचर पे हो गया पेंक्रियाटिको स्प्लिनिक और गैस्ट्रो एपिक्लोइक लिम्फ नोड, दो ठो लिम्फ नोड यहाँ हो गया। अच्छा, ऊपर में आ जाओ, फिर लेसर कर्वेचर पे, लेसर कर्वेचर गैस्ट्रिक लिम्फ नोड होगा यहाँ पे, ये गैस्ट्रिक लिम्फ नोड, ये लेसर कर्वेचर है, तो यहाँ पर गैस्ट्रिक लिम्फ नोड होगा। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से के एडजेसेंट रहेगा ये, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ना यहाँ पे, है ना, वहां पर रहेगा। और नीचे में आ जाएगा फिर राइट गैस्ट्रिक, ये यहाँ पर राइट गैस्ट्रिक होगा ना। तो ये 4 लिम्फ नोड हो गया, लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड, राइट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड, नीचे राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक नोड, लेफ्ट ये पेंक्रियाटिको स्प्लिनिक लिम्फ नोड। ये सारे लिम्फ नोड अंत में जो है जाते हैं कहाँ पे, डिफरेंट सबसे निकलेगा और ये चला जाएगा तुमको सीलिएक लिम्फ नोड, ठीक है। ये जो चारों का लिम्फ नोड है ये तुमको चला जाएगा सीलिएक लिम्फ नोड। चारों ग्रुप यहाँ पर ग्रेटर कर्वेचर पर 2 है, पेंक्रियाटिको स्प्लिनिक, पेंक्रियाटिको स्प्लिनिक, गैस्ट्रोएपिक्लोइक, सुन गई है तुम ना, हाँ देख रहे हो ना। उसके बाद लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक, ये 4 ग्रुप है ना। पहले डिवाइड किया लेटरल 1/3, मीडियल 2/3, है ना। मीडियल 2/3 के लिए रिलेटेड है तुमको लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड, लेटरल 1/3 के लिए पेंक्रियाटिको स्प्लिनिक लिम्फ नोड एंड नीचे राइट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड इस सब जो नियर बाय में जो आर्टरी है, जैसे यहाँ पर ये गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी है ना, यहाँ पर लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी के कनेक्शन में है, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के कनेक्शन में है, ये तुमको राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के कनेक्शन में। इस तरह से चारों लिम्फ नोड ग्रुप जो है तो है, और चारों तुमको एक्सेप्ट ये 3 सीलिएक लिम्फ नोड में चला जाता है। और ये जो गैस्ट्रोएपिक्लोइक है ना, ये तुमको चला जाता है पाइलोरिक लिम्फ नोड में, पाइलोरिक लिम्फ नोड से हिपैटिक में जाएगा, पाइलोरिक फिर हिपैटिक, हिपैटिक फिर अल्टीमेटली सीलिएक लिम्फ ट्रैक्ट में चला जाएगा। इस तरह से इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज है, ठीक है। तो लिम्फ नोड और लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया इसका, कैसे कैसे जाता है, फाइनली सीलिएक ट्रंक में चला गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको नर्व सप्लाई कैसे कैसे है। नर्व सप्लाई है इसको सिंपैथेटिक और नर्व सप्लाई जो है, इसका नर्व सप्लाई जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है इसको ना। तो नर्व सप्लाई में तुमको सिंपैथेटिक क्या होता है, ग्रेटर स्पाइनक्लिक नर्व होता है, जो कि तुमको T5 to T9 सेगमेंट, थोड़ा से T5 to T9 सेगमेंट सिंपैथेटिक सप्लाई है। ग्रेटर स्पाइनक्लिक नर्व जो इसके पेन सेंसेशन को भी कैरी करता है और क्या करता है, भासोमोटर, भासोमोटर ये जो है, ये सिंपैथेटिक सप्लाई जो है नर्व का इसका, वो भासोमोटर होता है और मस्कुलेचर को इनहिबिट कराता है ना। और पाइलोरिक एंड पर जो स्फिंक्टर है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। मतलब क्या होगा, ये अगर सिंपैथेटिक ये होगा तो इसमें रिटेंशन होगा, फूड का रिटेंशन हो जाएगा। ये अगर एक्टिव होगा तो इसके एक्टिविटी से
पाइलोरस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बॉडी के मस्कुलेचर को रिलैक्स कराएगा, है ना। तो क्या होगा, फूड जो हो मतलब आगे नहीं प्रोपेल हो पाएगा। और दूसरा है तुमको पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक तुमको वेगस नर्व से सप्लाई होता है। पैरासिम्पैथेटिक तुमको वेगस नर्व से सप्लाई होगा और ये होता है सिक्रेटो मोटर। वो भासोमोटर था, ये सिक्रेटो मोटर है। जो भी इसका जो मतलब ग्लैंड का सिक्रीशन होगा दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक, वेगस कंट्रोल से, है ना। और ये उसका उल्टा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है इसके मस्कुलेचर को और नीचे का जो पाइलोरिक एंड है उसको रिलैक्स कराता है। मतलब अगर वेगस स्टिमुलेट होगा तो गैस्ट्रिक इम्पटिंग बढ़ जाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्ट किया और यहाँ जो पाइलोरिक ओपनिंग है वो रिलैक्स कर दिया। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेशन होता है तो मस्कुलेचर का कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा और ये जो आउटलेट है, आउटलेट रिलैक्स कर जाएगा। तो जो कुछ भी होगा फूड पार्टिकल्स आगे की ओर बढ़ जाएगा ना। ठीक है, बैठो बैठो बैठो। क्या बोले, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कहां से आ गया, ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व से हुआ और ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व T5 to T9 तक है, थोरेसिक, है ना। ये पेन फाइबर को कैरी करता है सिंपैथेटिक, भासोमोटर है और इनहिबिटरी टू मस्कुलेचर, है ना, और एक्टिव एट द पाइलोरिक एंड। तो पाइलोरिक एंड को कंस्ट्रिक्ट करा देगा। तो अगर सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होगा तो फूड पार्टिकल्स आगे नहीं जा पाएगा, ड्यूडेनम की ओर नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका जो आउटलेट है वहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और मसल जो है रिलैक्स कर जाएगा। तो एनीथिंग विल नॉट गो आउटसाइड। ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी हुआ। और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी मेडिएटेड थ्रू वेगस नर्व और वो क्या है, सिक्रेटो मोटर है, ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ाता है और जो मस्कुलेचर है उसको एक्टिवेट कराएगा। मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बॉडी का मस्कुलेचर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्टोमक के जो बॉडी का जो मस्कुलेचर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पाइलोरिक एंड रिलैक्स करेगा सो दैट कि जो भी है फूड पार्टिकल्स वो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये हो गया। अब तुमको ये है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक और वेगस नर्व, स्पेशली एंटीरियर वेगस नर्व और पोस्टीरियर वेगस नर्व। एंटीरियर वेगस नर्व जब तुम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे तो देखोगे रोटेशन होता है, तो लेफ्ट साइड आगे आ जाता है ना। तो ये लेफ्ट वाला जो है तो आगे क्या रहा है, तो मतलब एंटीरियर वेगस जो है वो लेफ्ट साइड से आया है और पोस्टीरियर वेगस जो है सो ये ऐसे घूमा तो ये साइड से पीछे आ जाएगा। एंटीरियर पोस्टीरियर वेगस का ओरिजिन ऐसे ही है। एंटीरियर वेगस लेफ्ट साइड से आया है, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया आगे की ओर, ऐसे घूमा, तो लेफ्ट साइड का जो कुछ भी स्ट्रक्चर है वो अगर घूमेगा ऐसे तो आगे की ओर चला गया, है ना। लेफ्ट वेगस जो है एंटीरियर वेगस बन गया और राइट वेगस जो है जो राइट साइड में है वो पोस्टीरियरली आ गया। ठीक है, इस तरह से है। अब एक वैगोटोमी होता है, जो गैस्ट्रिक अल्सर फॉर्म करता है तो तुमको वेगस का ट्रंकल वेगोटोमी करते हैं, कंप्लीट वेगोटोमी बोलते हैं, वो करते हैं। तो वो सब करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, पाइलोरस को क्या होगा, पाइलोरस को तो ये इसको रिलैक्स करना चाहिए। अगर वैगोटोमी कर देंगे तो पाइलोरस रिलैक्स नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो उसका क्या होता है, रिटेंशन ऑफ फूड पार्टिकल्स हो जाता है। तो आजकल हाईली सिलेक्टिव वैगोटोमी करते हैं ऊपर में ही यहाँ पे, है ना। उसका नाम है गैस्ट्रिक ब्रांचेस ऑफ, ये उसका ब्रांचेस ऑफ, उसका नाम है गैस्ट्रिक ब्रांचेस ऑफ, क्रिमिनल ब्रांचेस ऑफ, उसको नाम बोलते हैं गैस्ट्रिक नर्व। इसका नाम है कुछ है, क्यों दिया गया आई डोंट नो। ये क्रिमिनल ब्रांच ऑफ द गैस्ट्रिक नर्व को जो है मतलब वैगोटोमी करते हैं और बाकी सब प्रिजर्व करते हैं, तो गैस्ट्रिक एम्प्टी नॉर्मल रहता है। वैगोटोमी इसमें अगर पूछ दे तो ये बताना उसको। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा ये नर्व सप्लाई थोड़ा सा हो गया, थोड़ा ब्लड सप्लाई हो गया, लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया,
इसको आप देखिए अपने बुक से, फिर कुछ कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए। ठीक है, ओके। आज हम ओके सर, थैंक यू सर। आज अच्छी लग रही हो फैज। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। फैज अच्छी लग रही हो। थैंक यू सर। प्रणाम सर। आकाश रोल नंबर 33। आकाश स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए। रोल नंबर 33। 33 का